हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स। अब आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि हमारा जो अर्थ का जो शेप है वो ऐसा क्यों है। हमारे अर्थ के शेप को जियोइड शेप कहते हैं। अब जियोइड का क्या मतलब है? ये शेप ऐसा, हमारा अर्थ स्फीयरिकल नहीं है ना। वो एप्पल जैसा होता है ना, आपने सेब खाया होगा, सेब थोड़ा सा बीच में ऐसा मोटा होता है ना। और या फिर संतरा भी बीच में ऐसा बल्ज होता है। हाँ, तो इस शेप को जियोइड शेप कहते हैं। अब हमारा अर्थ क्या है? पूरा स्फीयरिकल नहीं है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा फ्लैट है, और बीच में जहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर दैट इमेजिनरी लाइन, उस जगह पे थोड़ा बल्ज सा लगता है। अब ये बल्ज क्यों है? ये बल्ज इसीलिए है, हमारे पृथ्वी पर ये जो बल्ज है, ये जो ऐसा मोटा ना दिखता है, ऐसा पेट उसका थोड़ा बाहर निकला दोनों साइड से पूरे ऐसे गोल, वो इसीलिए है क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। एक फोर्स, एक खिंचाव है जिसकी वजह से, एक पुल है, एक खिंचाव है, एक फोर्स है जिसकी वजह से बीच का जो हिस्सा है वो इस तरह से ऐसे लगता है कि मानो उठा हुआ है। ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? मैं सिंपल कर देती हूँ। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक बाहर की तरफ, बाहर से आने वाला फोर्स है जो चीज़ों को पुल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्लास लिया, जैसे कौन सा ग्लास, पेपर कप, उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाल के और फिर उस कप को एक रस्सी बांध दी और ऐसे गोल गोल घुमाया। आपको पता है पानी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि वो जो कप है उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको पुल कर रहा है और पानी को गिरने नहीं दे रहा है। ठीक है। अगर आप ऐसे गिर रहे हो, इफ़ यू आर फॉलिंग, मैंने आपकी शर्ट को ऐसे पकड़ लिया, खींच लिया, तो आप नहीं गिरोगे ना। वैसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से वो ग्लास का पानी गिरेगा नहीं। इवन इफ आप उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो तो वो क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक एक्सटर्नल आउटवर्ड फोर्स की वजह से वो नहीं गिरता है पानी। फिर आपने वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं, आपने कपड़े डाले, बीच में डाले आपने कपड़े, फिर बाद में क्या होता है, जब पूरा स्पिन होता है, स्पिन यानी पूरे रोटेशन, गोल सर्कुलर मोशन में वो बिन घूमती है। फिर आप देखोगे पूरे कपड़े जब वॉश हो जाते हैं तो सारे कपड़े कहाँ पे हो जाते हैं? एंड में। कहाँ पे? जो हमारा वॉशिंग मशीन है, वो बिन है, उसके एंड में, उसके एड्ज में सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। और आपने देखा होगा कि आप बच्चे वो जो खेलते हैं ना, ऐसे हाथ करके ऐसे सर्किल, ऐसे गोल गोल घूमते हैं। दो लोग होते हैं जो ऐसे अपने हाथों को इस तरह से करके गोल गोल घूमते हैं। और फिर जब हो जाता है, आप लोग जब चक्कर आने लगते हैं तो आप ऐसे उस तरफ, आप इस तरफ नहीं गिरते हो, आप ऐसे गिरते हो, बाहर की तरफ गिरते हो। आप ये बाहर की तरफ क्यों गिरते हो? क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक फोर्स आपके ऊपर ऐसा पुल करता है जिसकी वजह से आप ऐसे हो जाते हो। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ये एक टेंडेंसी है कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जो गोल गोल घूम रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक टेंडेंसी होती है, उसका एक स्वभाव होता है कि वो जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, उससे बाहर की तरफ वो इट मूव्स टूवर्ड्स, वो बाहर की तरफ मूव करता है। अब ये बाहर की तरफ क्यों मूव करता है? क्योंकि उस तरफ से कुछ फोर्स एक होता है जो उसे पुल करता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, आउटवर्ड फोर्स की वजह से, हमारा पृथ्वी जो बीच का जो भाग है, जो बीच का जो हिस्सा है अराउंड क्या कहते हैं, इक्वेटर की तरफ का जो हिस्सा है, ऐसे लगता है कि एक फूला फूला सा है, एक बल्ज है। ठीक है। और ये बल्ज एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। ठीक है। इस वीडियो में मैंने ये सारे जो बताए हैं मैंने, वॉशिंग मशीन का, और जो बच्चे मेरी गो राउंड घूमते हैं, और वो जो कप है, वो सारा इस वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी।
तो आपको समझेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक है। हेलो किड्स, आप देख सकते हो कि मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाले हैं। अभी यहाँ वहाँ स्कैटर्ड है। धुल जाने के बाद और जब धोने का जो प्रोसेस कंप्लीट होता है या फिर जब धोने का प्रोसेस शुरू होता है, जब ये जो सिलेंडर है ये जब स्पिन होता है, रोटेट होता है और जब कपड़े धुल जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कपड़े कोने में आ गए हैं। ऑल द वॉश क्लोथ्स यू विल फाइंड एट द कॉर्नर। ओके, नाउ व्हाई डू ऑल द क्लोथ्स कम एट द कॉर्नर? सारे कपड़े एक कॉर्नर में क्यों इकट्ठा हो जाते हैं, हम ये देखेंगे। Now you can see the spinning, पूरा rotation complete हो चुका है, spinning is done and all the clothes are aligned at the edge. This is because of the centrifugal force. When any body it rotates, there is an external force, बाहर का force होता है, there is an external force, outward force, जिसकी वजह से एक pull होता है, जिसकी वजह से all these clothes, ये सारे clothes edge की तरफ आ गए हैं। Okay, fine. Answer. So this is a cup and in this cup I have added some water. You can see the water is there. Now I'll rotate the cup. Let us see the water. Will it fall or not? I'll tell this in Hindi also. ये एक कप है, इस कप में मैंने पानी भरा हुआ है। अब मैं इस कप को घुमाऊंगी, इस रस्सी को, जो रस्सी से बंधा हुआ है कप, मैं इसे घुमाऊंगी। हम देखेंगे कि यहाँ का पानी गिरता है या नहीं, इसमें का पानी गिरेगा या नहीं। ठीक है, रेडी स्टेडी गो। पानी तो नहीं गिर रहा है, देखो पानी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। देखो यहाँ पे इसमें पानी है। So water is still there, not a single drop has fallen. Okay, and this is because there is a centrifugal force which is applied on the glass of water. Centrifugal force is an external force. बाहर की तरफ से एक फोर्स है जो इस ग्लास को पुल कर रहा है, या फिर जो फोर्स इस ग्लास के ऊपर अप्लाई हो रहा है, बाहर की तरफ से आ रहा है फोर्स, और उस फोर्स की वजह से पानी नहीं गिर रहा है। एक खिंचाव है, एक दबाव है, जिसकी वजह से ये पानी नहीं गिर रहा है। फिर से मैं करती हूँ, आई डू इट वंस अगेन। सी द वाटर इज इन ड्रॉपिंग। देखो, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है।